करण की एंट्री के बाद फूटा नंदिनी का गुस्सा। वीरानी परिवार के सामने खोली पोल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी दो के नए एपिसोड में तुलसी पार्थ और वैष्णवी के रिश्ते को संभालने की कोशिश करती हैं। वहीं करण की एंट्री के बाद नंदिनी ऐसा सच सबके सामने बता देती है जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बार फिर परिवार के रिश्तों में नया मोड़ देखने को मिला। एपिसोड की शुरुआत तुलसी और वैष्णवी की बातचीत से होती है। तुलसी वैष्णवी को बताती हैं कि पार्थ बचपन से बहुत आराम और प्यार में पला बड़ा है। उसे कभी किसी चीज के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसीलिए वह मुश्किल हालात को संभालना नहीं सीख पाया। तुलसी यह भी मानती हैं कि उन्होंने पार्थ को रिश्तों और भावनाओं को सही तरीके से समझना नहीं सिखाया। तुलसी की बात सुनने के बाद वैष्णवी पार्थ से बात करती है और दोनों के बीच की नाराजगी कम हो जाती है। दोनों साथ में केक भी काटते हैं, लेकिन पार्थ अभी भी अंदर से परेशान रहता है। इसके बाद तुलसी पार्थ के कमरे में जाती है। वहां पार्थ अपनी परेशानी उनके सामने रखता है। वह कहता है कि रियो को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से नंदिनी बहुत दुखी हैं। पार्थ खुद को भी कमजोर महसूस करता है। तब तुलसी उसे समझाती हैं कि गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है। वह उसे धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह देती है। तुलसी की बातें सुनकर पार्थ थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ देर बाद करण घर पहुंचता है। परिवार के कई सदस्य उसे देखकर खुश हो जाते हैं। इस बीच पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर फिर चर्चा शुरू हो जाती है। करण साफ कहता है कि रियो के आइडिया कंपनी के लिए अच्छे थे और इसी वजह से वह इस जिम्मेदारी का हकदार है। करण की यह बात सुनकर नंदिनी नाराज हो जाती हैं और फैसले पर सवाल उठाती हैं। गुस्से में नंदिनी परिवार के सामने एक बड़ा खुलासा कर देती है। वह कहती हैं कि शांति निकेतन और परिवार के कारोबार को संभालने में करण का बड़ा योगदान है। नंदिनी बताती हैं कि करण हर महीने पैसे भेजकर कारोबार के नुकसान को पूरा करता है। यह बात सुनकर घर के सभी लोग चुप हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में करण नंदिनी को समझाएगा कि रियो उम्र और अनुभव दोनों में पार्थ से आगे है, इसीलिए तुलसी का फैसला गलत नहीं है। दोस्तन, आज का कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।